नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 3 पाठ का नाम है झीलों की नगरी। बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। पढ़े बच्चों? पाठ का सार। मैं कंकु हूँ। मैं उदयपुर में रहती हूँ। आज मैं आपको झीलों की नगरी के बारे में बताती हूँ। उदयपुर शहर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। प्यारे बच्चों, इन चित्रों को देखो। इनमें आपको झीलें दिखाई दे रही है। उदयपुर में झीलें ही झीलें हैं। आगे बढ़े। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, आना सागर आदि झीलें हैं। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको उदयपुर शहर का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। उदयपुर बहुत सुंदर शहर है। आपको वहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं, इसलिए इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। फतेह सागर झील के बीच नेहरू उद्यान बना है। इस झील में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको
उदयपुर शहर का एक सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको महाराणा प्रताप और उसका घोड़ा चेतक दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़े। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का महल बना हुआ है। फतेह सागर के किनारे चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको महाराणा प्रताप, उसका घोड़ा चेतक दिखाई दे रहे हैं। ये महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। आगे बढ़े। इसी झील के पास में एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। पहाड़ी के पीछे महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से दो सुंदर बगीचे हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपको महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 57 फीट है, दिखाई दे रही है। आगे बढ़े। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। यहाँ पर दिन रात पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपको रेलगाड़ी दिखाई दे रही हैं, जिसमें बच्चे बैठे हैं, और दूसरे चित्र में आपको पानी का
फव्वारा दिखाई दे रहा है और इसके आसपास रोशनी हो रही है। यह बहुत सुंदर दृश्य है। आगे बढ़े। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ करेंगे। शब्द है प्रसिद्ध, अर्थ है मशहूर, शब्द है दर्शनीय, अर्थ है देखने योग्य। शब्द है पर्वतमाला, अर्थ है पहाड़ों की पंक्ति। शब्द है उत्कृष्ट, अर्थ है श्रेष्ठ। आगे चलिए बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। सही उत्तर को कोष्ठक में लिखें। प्रश्न 1, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था मोती, चेतक, भोलू या अश्व। बताओ बच्चों, क्या था? चेतक। दूसरा है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? जयपुर को, अजमेर को, उदयपुर को या अलवर को? बच्चों, क्या आएगा? उदयपुर को। आगे चलें। सही और गलत का निशान लगाएं। पहला है, उदयपुर शहर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। क्या आएगा बच्चों? सही है। दूसरा है, उदयपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है? गलत। तीसरा है, उदयपुर शहर दर्शनीय स्थल है। सही है। चौथा है, पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। क्या आएगा बच्चों? सही है। आगे बढ़े। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न 1, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उत्तर है, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। बच्चों, चित्रों में आपको झीलें दिखाई दे रही हैं, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं।
आगे बढ़े। प्रश्न 2, महाराणा प्रताप की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? उत्तर है महाराणा प्रताप की प्रतिमा की ऊंचाई 57 फीट है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको महाराणा प्रताप की 57 फीट की ऊंची प्रतिमा दिखाई दे रही है। आगे चले। प्रश्न 3, बच्चों की रेलगाड़ी कौन से बाग में चलती है? उत्तर है बच्चों की रेलगाड़ी गुलाब बाग में चलती है। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपको बच्चों की रेलगाड़ी दिखाई दे रही है। आगे बढ़े। प्रश्न 4, नेहरू उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर है नेहरू उद्यान उदयपुर में स्थित है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको नेहरू उद्यान दिखाई दे रहा है। आगे चलें। प्रश्न 5, उदयपुर शहर की 2 झीलों के नाम लिखो। उत्तर है पिछोला झील, फतेह सागर झील। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको ये पाठ, जिसका नाम है झीलों की नगरी, पढ़ाया है। आप घर पर इस पाठ को पढ़ें, लिखें, समझें और बार बार वीडियो देखें। धन्यवाद।